Good morning, students. Today our topic is conservation of mechanical energy. According to this law, mechanical energy is the sum of kinetic energy plus potential energy remains conserved. इस लॉ में हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी होगी, मैकेनिकल एनर्जी होती है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, वो कंजर्व रहती है, मींस कांस्टेंट रहती है आपके पास ही। एक्सप्रेशन कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी of a freely falling body we consider a body at point A, some height from the ground, we take a center point C here and height from the body is h. Here distance from A to B equal to x and distance from C to B equal to h minus x. तो हमने इसमें फाइंड आउट करना है मैकेनिकल एनर्जी होगी, जो यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी होगी हमारे पास, और लास्ट पॉइंट पे यहाँ पे होगी वो हमारे पास कांस्टेंट, मतलब बराबर होना चाहिए। ए पॉइंट के ऊपर भी एनर्जी बराबर होनी चाहिए और हमारे पास सी पॉइंट के ऊपर भी एनर्जी इक्वल होनी चाहिए। तो सबसे पहले लेंगे हम एट पॉइंट ए, हियर velocity equal to 0, v equal to 0, then kinetic energy of body at point A equal to 0 and potential energy of body at point A equal to mgh and conservation of मैकेनिकल एनर्जी, यहाँ पे होगी हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास पॉइंट ए के ऊपर 0 प्लस पोटेंशियल एनर्जी mgh, तो हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए इक्वल टू mgh, then at point B तो यहाँ पे हाइट हमारे पास आ जाएगी x,
हमारे पास एट पॉइंट बी जो हाइट आ जाएगी हमारे पास x, और इसके लिए वेलोसिटी हम मान लेंगे v1, बॉडी वेलोसिटी v इक्वल टू v1 and distance s equal to x. Therefore, kinetic energy of body equal to half m v1 square using equation of motion v square minus u square equal to 2g equal to x. Therefore, v square equal to 2gx. इनिशियली u इक्वल टू 0, u हम 0 लेंगे, तो इस सिचुएशन में हम v1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे यहाँ पे. Therefore, we write this kinetic energy of body at point B half into 2 half m into 2gx. 2 cancel out here and we write this kinetic energy of body at point B equal to mgx and potential energy of body at point B equal to, तो अब हमारे पास हाइट यहाँ पे h माइनस एक्स, तो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है mgh, तो यहां से आ जाएगी हमारे पास mgh माइनस एक्स. Therefore, mechanical energy of body at point B kinetic energy plus potential energy is equal kinetic energy mgx plus mgh minus x. mgx, we open bracket here, we write this mgh minus mgx. mgx positive, here negative, cancel out each other, then mechanical energy at point B equal to mgh, this is equation number 2. At point C here, तो यहाँ पे हाइट हमारे पास 0 हो जाएगी. अगर हाइट की बात करें हम पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म, तो यहाँ पे हाइट हमारे पास 0 हो जाएगी. Therefore, पोटेंशियल एनर्जी at point C equal to mgh. Here value of h equal to 0, we can write here this equal to 0.
काइनेटिक एनर्जी at point C half m v2 square using equation of motion v square minus u square equal to 2a S here V equal to V2 at point C हम V ले लेंगे V2 के बराबर and A इक्वल टू G हम ले लेंगे इसको A इक्वल टू G के बराबर S इक्वल टू जो हमारे पास हाइट आ रही है S इक्वल टू H के बराबर पुट दिस वैल्यू हियर जो इनिशियल होगा हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी होगी 0 वी राइट दिस v2 square equal to 2gh. Put this value in kinetic energy, therefore we write this kinetic energy equal to half m, value of v2 square equal to 2gh. 2 cancel out here and kinetic energy at point C equal to mgh. Hence mechanical energy at point C equal to काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास mgh, पोटेंशियल एनर्जी 0, तो आ जाएगा प्लस mgh। दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। तो हमारे पास पॉइंट ए पे भी mgh आ रहा है, जो मैकेनिकल एनर्जी है। पॉइंट बी पे भी हमारे पास mgh, पॉइंट सी पे भी हमारे पास mgh। तो इससे हमारे पास कंजर्वेशन जो हम निकाल रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ड्यूरिंग फ्री फॉल बॉडी। तो फ्री फॉल के लिए हमने निकाले, सब तरफ बराबर है हमारे पास। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।